बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन के न्यूमेरिक्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिक इज an object is falling freely under gravity. How much distance will it travel in second and third second of its journey? कहता है एक ऑब्जेक्ट है वो अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फ्री फॉल मोशन कर रही है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के अंडर। हाउ मच डिस्टेंस, तो उस वक्त ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेकंड और थर्ड सेकंड में। तो ये हमने देखना है, चलें इसको समझते हैं। गिवन दिया हुआ है हमें, तो ये देखें एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर डाउनवर्ड फॉल कर रही है, ठीक है। तो उस वक्त जैसे ये स्टार्ट से फॉल होगी तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो स्टार्ट में ऊपर रेस्ट होगी, तो आप रेस्ट पर होगी तो वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सेकंड के लिए और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है थर्ड सेकंड के लिए। सोल्यूशन पर चलते हैं। अब सोल्यूशन के लिए हम कोई ना मोशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट सेकंड के लिए एस 1 हो जाएगा, तो वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह क्या आ जाएगा, जी और इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करें, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और प्लस 1/2 जी की जगह 10 और टाइम जो है वो 1 सेकंड आप पुट करें तो 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा विच इज़ 5 मीटर फर्स्ट सेकंड के लिए। अब आफ्टर 2 सेकंड हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, S2 के लिए तो जस्ट यहाँ पर आपने टी की वैल्यू जो है वो 2 स्क्वायर पुट कर लेनी है और बाकी इनिशियल वेलोसिटी उसी तरह 0 हो जाएगी और जी की वैल्यू 10, तो S2 यहाँ से आपके पास निकल कर आ जाएगा विच इज़ 20 मीटर। नेक्स्ट हमने आफ्टर 3 सेकंड फाइंड आउट करनी है, तो टी की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर लें, तो S3 यहाँ से निकल के आ जाएगा, बाकी VI उसी तरह पुट कर लें तो 45 मीटर्स आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसको ज़रा फिक्र से समझते हैं। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है S1 का, ये फर्स्ट सेकंड के लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ जी S1 का। सेकंड के लिए जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअली में ये S1 से लेकर S2 तक टोटल का डिस्टेंस है। इसी तरह थर्ड सेकंड के लिए जो डिस्टेंस है वो S1 से लेकर S3 तक टोटल डिस्टेंस है। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सेकंड के लिए, ना कि टोटल 2 सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, देखें मैं सेकंड के लिए डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पर देखें ये सेकंड के लिए, तो यहाँ से सेकंड के लिए हमें क्या, ये जो S2 है ना टोटल में से उस S1 को क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास ये सेकंड के लिए आ जाएगी, क्योंकि S2 तक तो 2 सेकंड कंप्लीट तक आए हुए। तो S2 में से S1 को माइनस कर लूँगा, यानी 20 में से 5 को माइनस कर लूँगा, तो 15 मीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सेकंड के लिए, तो थर्ड सेकंड के लिए भी तो हमने 3 सेकंड के लिए तो फाइंड आउट किया, लेकिन थर्ड सेकंड के लिए नहीं फाइंड आउट किया हुआ। 3 सेकंड में टोटल 1 वाला भी आ रहा है, 2 वाला भी आ रहा है, तो आपने S3 को फाइंड आउट करना है। तो S3 का कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप उस S3 जो आया है, जो यानी 3 सेकंड के लिए जो आया है, उसमें से 2 सेकंड वाले डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, यानी S2 को माइनस कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर थर्ड सेकंड किसके लिए इक्वल हो जाएगा, S3 माइनस S2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लें। S3 की वैल्यू 45 माइनस 20, तो S3 थर्ड सेकंड के लिए आ जाएगा 25 मीटर्स आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड क्रैशेस इनटू अ ट्री। कहते हैं कार 20 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है और वो ट्री के साथ टकराती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पैसेंजर ऑफ मेस 70 किलोग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है उस पैसेंजर पर जिसका मेस आपको 70 किलोग्राम दिया हुआ है, और उसके केसेस उसने 2 दिए हुए हैं। फर्स्ट केस दिया हुआ है, पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट। कहते हैं पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। ही इज ब्रॉट टू रेस्ट, वो रेस्ट पर आता है। बाय अ कोलिजन, पीछे जैसे टकराता है तो वो रेस्ट पर आता है कुछ टाइम के बाद। विद द विंडशील्ड एंड डैशबोर्ड दैट लास्ट 2 मिली सेकेंड्स। कहते जब वो इस पॉइंट पर रेस्ट पर आता है तो उसका टाइम आपको 2 मिली सेकेंड्स दिया हुआ है। द कार इज इस वक्त आपने उस पर एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब दूसरा कंडीशन में क्या है,
द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर साइड एयर बैग। अब कार के अंदर जो है ना पैसेंजर का साइड एयर बैग लगा हुआ है। द फोर्स ड्यू टू द साइड एयर बैग एक्स फॉर 45 मिली सेकेंड। अब वो जब साइड एयर बैग के साथ टकराता है तो उसकी वजह से जो फोर्स लगती है वो 40 जो उसका जो टाइम दिया हुआ वो 45 मिली सेकेंड से। ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू द रेस्ट, तो ये भी पैसेंजर को क्या करती है, रेस्ट पर लाने की कोशिश करती है। तो अब केवन में सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब वो ट्री के साथ टकराते हैं तो जाहिर है टकराने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगी कार, तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मेस आपको दिया हुआ देखें, ये एक जैसे ही आगे जाएगा उस ट्री के साथ टकराएगा, टकराने के बाद जो रेस्ट पर आ जाएगा तो रेस्ट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मेस हमें दिया हुआ है 70 किलोग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए दो फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। एक एफ एवरेज, उसका टाइम दिया हुआ 2 मिली सेकंड, तो मिली को कन्वर्ट करना है 2 × 10⁻³ सेकंड्स बन जाएगी। मिली की वैल्यू प्रीफिक्स है, इसकी फाइल डाली हो। दूसरा एफ एवरेज फाइंड आउट करनी है उसको, तो मैं उसके लिए टाइम अलग दिया तो इसको एफ एवरेज प्राइम कह लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है 45 मिली सेकेंड्स दिया हुआ है, तो मैं इसको मिली को कन्वर्ट करें। अब फर्स्ट पार्ट बनाएं, हमने पढ़ा हुआ था इम्पल्स होती है एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, तो एफ एवरेज के लिए अरेंज करें जे डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो जे होता है चेंज इन मोमेंटम, हमने पढ़ा था इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, प्रूव भी किया था। तो चेंज इन मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल, मोमेंटम इक्वल होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के, तो फाइनल के लिए एम लिख लूँगा और इनिशियल के लिए MVI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यूज पुट कर लें, VF की जगह 0 आ जाएगा और MVI की जगह उसकी 20 वैल्यू पुट कर लें। तो टाइम आपको दिया हुआ 20 × 10⁻³ तो यहाँ से एवरेज फोर्स निकल के आ जाएगी -7 × 10⁵ न्यूटन। अब यहाँ पर देखें मैं एवरेज फोर्स का आंसर माइनस में आ रहा है जबकि बुक में प्लस में आ रहा है। तो जब ये कार क्रैश करेगी ट्री के साथ तो ट्री इसके ऑपोजिट में ही उतनी फोर्स लगाएगा तो वो प्लस में आ जाएगी, तो इस वजह से उसके साथ प्लस लिखा हुआ है कि वो ट्री की फोर्स डिफाइन की हुई है। नाउ सेकंड इज एफ एवरेज प्राइम एम, तो यही इक्वेशन जो आपने पीछे ड्राइव की थी उसको दोबारा से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहीं से आगे कर लें। बहरहाल अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऊपर से कर लें। तो एफ एवरेज प्राइम MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इसमें बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जस्ट इनिशियल वेलोसिटी भी 0 पुट करनी है और फाइनल वेलोसिटी 0 और टाइम के लिए 45 × 10⁻³ सेकंड्स आ जाएगा। तो एफ एवरेज प्राइम यहाँ से निकल आ जाएगी -3.1 × 10⁴ न्यूटन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से भी इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को आप ट्री की वजह से देखें तो वहाँ पर प्लस हो जाएगी 3.1 × 10⁴ न्यूटन आ जाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अबव 4 किलोग्राम 0.4 किलोग्राम mass traveling with a speed of 15 meter per second strikes grid wall and rebounds elastically. If the ball is in contact with the wall for 0.045 second, what is the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall? Given नोट कर लेते हैं। mass दिया हुआ है 4 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इसकी फाइनल वेलोसिटी भी देख सकते हैं। देखें ये एक मैस है, वो आगे जाता है वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद जब वापस आता है इलास्टिकली आता है ना, तो इलास्टिकली आएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कोई नहीं आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी के साथ रिबाउंड हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन में तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट होगी, तो इसके साथ वजह से उसके साथ मैंने माइनस साइन इंक्लूड किया है। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है डेल्टा टी, वो आपको 0.45 सेकंड दिया हुआ है। तो फाइनल आपने करना है दो चीज़ें, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है पार्ट ए में, और दूसरी एवरेज फोर्स। तो डेल्टा पी पर चलते हैं पहले पार्ट पर। डेल्टा पी होता है PF माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो MVF हो जाएगा और इनिशियल के लिए MVI हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर रहे हैं 4 × -15 फाइनल वेलोसिटी -4 × इनिशियल वेलोसिटी +15। तो यहाँ से डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम 12 न्यूटन सेकंड्स निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी है। तो आपने पढ़ा हुआ था कि फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप या मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ जो आपने ड्राइव किया था, एफ एवरेज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। तो एफ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा पी की वैल्यू आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं 12 और टाइम हमें गिवन है 0.45 सेकंड्स।
तो एफ एवरेज विल बी इक्वल टू 266.7 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बॉल ऑफ mass 0.600 किलोग्राम ट्रेवलिंग 9 मीटर पर सेकंड to the right collides head on elastically with the second ball of mass 0.300 kilogram traveling 8 meter per second to the left. After the collision, what are their velocities after collision? कहते हैं दो मैसेज हैं, एक का मैस दिया हुआ है 0.600 और दूसरा क्या 0.300। आप ये मैसेज जो दिए हुए हैं, इन मैसेज की बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी दी हुई देखें, सामने देख सकते हैं आप। तो इनिशियल वेलोसिटीज़ जो दी हुई हैं u1 और u2 में उनको कह लेता हूँ बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ को, ठीक है। और मैसेज हमें गिवन है तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट करके लिख ली है, मैस भी वेलोसिटीज़ भी। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने के बाद देखें u1 को मैंने 9 लिया हुआ और u2 को -8। u2 को -8 इस वजह से कि क्योंकि उसने कहा है कि u1 राइट पर है और u2 लेफ्ट पर है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ में मुझे फाइंड आउट करनी है तो उनको मैं v1 और v2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला पुट कर सकते हैं। v1 के लिए m1 - m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2, u1 प्लस 2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। तो सारी वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास v1 निकल के आ जाएगी। सो नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं v2 के लिए। तो v2 के लिए भी हमें इक्वेशन पता है, वो है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 - m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। तो वही सारी वैल्यूज जो आपको गिवन है वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर लें तो आपके पास v2 यहाँ से निकल के आ जाएगी 14.66 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं बाकी जो 3 बच के हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।